ओके। नमस्कार दोस्तों। तो हम एक और वीडियो लेके आ गए हैं। कुछ पार्ट रह गए थे हमारे रिलेटेड टू सेल। देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट रह गए हैं। और जो लोग डायरेक्ट ही इस वीडियो पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़, हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, पहले 3 वीडियो देखिए, उसके बाद में इस पे आइए, क्योंकि डायरेक्ट ही हम यहाँ से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ समझ में आएगा। तो हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, तो पहले वो वीडियो कवर कीजिए, उसके बाद आप इसको देखना, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे कुछ बेसिकली 2 पॉइंट रह गए थे। उनमें पहला था हमारा कौन सा वाला पोर्शन, वो था हमारा रिक्तिका, और दूसरा रह गया था हमारा लवक। ओके, क्वेश्चन बनते हैं। रिक्तिका इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मे बी आ भी सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। तो रिक्तिका, अब देखो जिसके नाम से ही लग रहा है रिक्त का मतलब खाली जगह। तो पूरी कोशिका में जो भी खाली जगह होती है ना, जहाँ पर द्रव्य भरा होता है, वो हमारा जो पार्ट होता है वो कहलाता है क्या, रिक्त का कहलाता है दोस्तों। अगर हम बात करें इसकी खोजकर्ता की, तो इसका खोज किया था ल्यूवेन हॉक ने, और जिसको नाम दिया था डुआर्डिन ने, ठीक है। डुजार्डिन ने इसको नाम दिया था और खोज की थी इसकी ल्यूवेन हॉक ने। अब बात करते हैं कि इसकी जो जो झिल्ली से ही घिरा वो होता है ना, जैसे कि आप कोई भी सेल ले लीजिए, ये सेल, इसका खाली पोर्शन है, इसमें सारे के सारे हैं जगह जगह पे, और ये पूरा खाली एरिया। तो खाली एरिया भी एक झिल्ली से होता है कवर, एक झिल्ली, एक परत से कवर होता है, हम उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो रिक्तिका कौन सी झिल्ली से ढका हुआ होता है, तो हम कहेंगे टोनोप्लास्ट से होता है। इसका जो सब, ये जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है ना, किसका होता है, पादप कोशिकांग होता है। मतलब पादप कोशिका में ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा कोशिका होता है पादप कोशिका में। जबकि जो हमारी जंतु कोशिका होती है ना, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में किनारे पर होता है, इसलिए किनारे पर होता है तो छोटा होता है। रिक्तिका पाई दोनों जगह जाती है। आप जंतु कोशिका देख लीजिए, वहां पे भी, पादप कोशिका देख लीजिए, वहां पे भी पाई जाती है। लेकिन अंतर यह है कि जो बड़ा वाला पोर्शन होता है ना, बड़ा वाला जो कोशिकांग होगा रिक्तिका, वो पाई जाएगी हमारी कहाँ पे, पादप कोशिका में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, अब बड़ी क्यों पाई जाती है, क्योंकि ना पादप कोशिका में ये ना बीच में होती है, सेंटर पे होती है, इसलिए बड़ी होती है। जंतु कोशिका में ये किनारे पे होती है, इसलिए छोटी होती है। अब बात करते हैं कि इसका अमीबा में, जो अमीबा में जो इसका योगदान होता है ना, उत्सर्जन के तौर पे होता है। अमीबा इसका यूज लेता है उत्सर्जन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा प्लास्टिड, जिसको हम बोलते हैं लवक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लवक, ध्यान से देखिएगा। लवक, इसकी खोज की थी हैकल ने, लवक की खोज की थी हैकल ने, और ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। आप सब लोगों ने भी सुना होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, खाना बनाने की प्रक्रिया होती है पेड़ पौधों में, वो किसके द्वारा होती है, लवक के द्वारा होती है। सही गैस किया। लवक के ना 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, जिसको बोल जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। 3 पार्ट हो गए, बारी बारी से देख लेते हैं, ठीक है। ओके, इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी, देखो ये पादप कोशिका में पाया जाता है, हमने बता दिया। एक और बात है कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसमें दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली मतलब डबल डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं कि डबल मेम्ब्रेन और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये बात आप लिख लेना कहीं पे भी, या फिर नोट बना के लिख लेना अपने नोट्स में। और मैं फिर एक बात बताऊंगा आपको, नोट्स जो आप बनाओ ना, वो ऐसे ही बनाना जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, चीज़ें याद रहेंगी और सुसज्जित तरीके से एक जगह पर सेट हो जाएंगी, ताकि आप रिवीजन करो तो जल्दी हो पाए, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन किस किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, बिल्कुल प्लास्टिड में पाया जाता है, और केंद्रक में पाया जाता है। तो सेल के अंदर 3 पार्ट ही ऐसे होते हैं, 3 पार्ट, 3 पार्ट नहीं 4 पार्ट हो गए, 3 हो गए, ठीक है। 3 पार्ट ही ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इससे कन्फ्यूजन हो गया था, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको लगभग बोलते हैं ना प्लास्टिड को ही। जी, तो 3 पार्ट होते हैं सेल में, जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, और सेंटर हो गया, केंद्रक। अब बात करते हैं पहले लवक की। तो इसके प्रकार हो गए 3। पहला हो गया हरित लवक। हरित लवक खाना बनाने का काम, बिल्कुल पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में पाया जाता है। इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जरूरी नहीं कि ऑप्शन में कि हरित लवक ही आए, इंग्लिश भी याद कर लेना, जिसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पत्तियों में पाया जाता है और रंगहीन होता है, ये रंगहीन, इसमें कोई भी रंग नहीं होता। जबकि हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, रंगीन होता है। और क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं वर्णी लवक। वर्णी, वर्णी मतलब कलर का नाम, वर्ण बोलते हैं कलर को हिंदी में, ठीक है।
तो कलर जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और इसमें ना कलर का निर्धारण, बिल्कुल जब कलर का नाम आ गया, वर्ण मतलब कलर, हिंदी में वर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में कलर बोलते हैं। और जब कलर का आ गया तो रंग निर्धारण का काम करेगा, सीधे वर्ण से याद रखो, रंग, रंग निर्धारण। और रंग किसका, बिल्कुल फूलों का भी और फलों का भी। फलों का और फूलों का जो रंग का निर्धारण करता है ना, वो करता है क्रोमोप्लास्ट करता है। अब इसमें भी सेपरेट मैं बता देता हूँ आपको, नोट लगा के लिख लेना कि जो कैरोटीन है ना, कैरोटीन कैरोटीन करता है फलों का रंग निर्धारण, और जैंथोफिल करता है फूलों का निर्धारण। ठीक है, वर्णी लवक में दो प्रकार के लवक पाए जाते हैं, कैरोटीन और जैंथोफिल। जैंथोफिल करता है फूलों में और कैरोटीन करता है फलों में। बात करते हैं थर्ड की, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये भी रंगहीन होता है, ये भी रंगहीन ही होता है। ठीक है, रंगहीन, अवर्णी मतलब कोई रंग नहीं, ये भी रंगहीन ही होता है। और इसका जो काम होता है खाद्य संग्रहण, मतलब जो खाने की जो सामान होता है, खाना बन तो गया, अब बनाने के बाद में रखा कहाँ जाएगा, डायरेक्ट थोड़ी ना खा लिया जाएगा। तो स्टोरेज जो होता है ना, वो कहाँ पे होता है, वो होता है यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट में। मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, किसका डायग्राम में, ये प्लास्टिड का डायग्राम है। डबल मेम्ब्रेन बन रही होगी आपको। ठीक है, ये हो गया बाहर की झिल्ली फर्स्ट, ये हो गया अंदर की सेकंड। ठीक है, अब देखो अंदर की जो झिल्ली होगी ना, ये अंदर की जो परत है ना, ये अंदर की परत दिख रही है आपको, ये अंदर की परत। अंदर की परत के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाएंगी ना, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाएगा स्ट्रोमा। समझ में, बाहर की परत हो गई, उसके ऊपर अंदर की परत। अंदर की परत का जो पूरा जो मटेरियल होगा ना, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। अब बात करते हैं कि ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये जो अगर मैं बात करूं सिर्फ एक की, एक चीज, एक ये आपको ना बहुत एक के ऊपर एक देखने को मिल जाएंगी ये संरचना। ठीक है, संरचना, तो इसको जो एक संरचना होगी ना, एक संरचना, उसको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं हम, थाइलेकॉइड बोलते हैं। और थाइलेकॉइड का जो संग्रह हो जाता है ना, उसको बोलते हैं हम ग्रेना। थाइलेकॉइड एक पार्ट हो गया ये वाला, और थाइलेकॉइड के ऊपर और थाइलेकॉइड और थाइलेकॉइड, ऐसे ही ऐसे करके जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं ग्रेना। अब ग्रेना ना बहुत सारी होती है लवक के अंदर, लवक स्टोरेज। ये ग्रेना, यहाँ पे ग्रेना हो गई, यहाँ पे भी ग्रेना हो गई, यहाँ पे भी ग्रेना हो गई। अब ये ग्रेना होते हैं ना, आपस में क्या होती हैं, टच में होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं। किसके द्वारा कनेक्टेड होती हैं, उसको बोलते हैं इंटरग्रेनम। किसके द्वारा कनेक्टेड होती है, वो होती है इंटरग्रेनम के द्वारा कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेल टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे। फिर भी आप लोगों को लगता है कि कोई भी पार्ट मिस हो गया है और कुछ भी कमी है, तो प्लीज़ चैट बॉक्स और आप बोल सकते हो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपने कमेंट करिएगा और बताइए कि यहाँ पर गलती है या फिर ये पार्ट अच्छा था। तो फीडबैक देने से क्या है ना, एक मोटिवेशन मिलता है सभी लोगों को। ठीक है, तो फीडबैक देते रहना चाहिए आपको, जैसे जैसा भी आपका मन हो। ये नहीं कि अच्छा है या फिर बुरा है, जो भी आपका इंटेंशन हो, जो भी आपको लगे बेटर वे में, आप वो कमेंट कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।